श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवा श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित हम लोगों के लिए आज महामंगलवार है, इसलिए कि आज के ही दिन हमारे परमाराध सद्गुरु महाराज महर्षि में ही ब्रह्मंश जी महाराज का अवतरण इस धरा धाम पर हुआ था। तो इसलिए हम गुरु भक्तों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का पर्व अत्यंत पावन पर्व है। इस पावन पर्व में हम सब लोग सम्मिलित हैं। संतों का प्रादुर्भाव होना संसार कल्याण के लिए होता है। संतों ने लिखा कि संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा का उदय जन मंगल के लिए होता है, विश्व के मंगल के लिए होता है, उसी तरह से संत का प्रादुर्भाव अवतरण मंगल के लिए ही होता है, जीव के कल्याण के लिए होता है। तो हम लोगों के गुरु महाराज आज से 138 वर्ष पूर्व इस धरा धाम पर आए हुए थे और उन्हीं की पावन जयंती हम लोग मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। विचार कर देखें कि संसार में संत से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं। संत पलटू साहब ने लिखा कि सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजा, तीजे दशावतार उन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हारे पलटो, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। मुकुट लोग पहनते हैं सिर पर, अर्थात संत पलटू साहब कहते हैं कि सबसे बड़े जो हैं वे संत हैं। इसलिए उन्होंने कहा बड़ा होए ते पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्ना। देवता 33 कोटि नजर में सब गड़ी चिन्हा, सबका खंडन किया खोज के 2-3 निकाले, तीनों में 2 ही सही मुक्ति का एक ही द्वारा। हरि है गुण के माय, संत है गुण ते न्यारा। पलटो प्रथम संत जन, दूजे है करतार। बड़ा होए ते पूजिए, संतन किया विचार। अर्थात पलटू साहब कहते हैं
कि सबसे बढ़कर के संत होते हैं, पलटो प्रथमे संत जन दूजे हैं करता। अर्थात संत का दर्जा, संत की स्थिति सबसे ऊपर स्थिति। ऐसे ही संत हमारे परमाराध्य देव जी महाराज, इनका अवतरण वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को, आज के दिन, और आज के बाद कल भगवान बुद्ध का अवतरण। ये बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में संत और भगवंत का अवतरण हुआ है। जैसे चैत्र नवमी को भगवान श्री राम का अवतरण, वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को गुरु महाराज जी का अवतरण, और वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का अवतरण। गुरु महाराज और भगवान बुद्ध के जीवन, दोनों का जीवन अगर आप देखें, हम लोग देखें, तो दोनों की जीवनी में बहुत जो है तालमेल है। भगवान बुद्ध का जन्म जब उनकी मां मायके जा रही थी, तो जाने के समय में रास्ते में उनका जन्म हुआ है। हमारे गुरु महाराज का जन्म जब इनकी पूज्या माता श्री अपनी मायके पहुंच चुकी है, तब गुरु महाराज जी का अवतरण हुआ है। भगवान बुद्ध जब अवतरण लिए हैं, तो जन्म लेते ही 7 वेद तक धरती पर चले, जो यह बहुत ही विलक्षण बात है। महापुरुषों में यह विलक्षणता, 7 वेद तक धरती पर चले हैं, और जहां जहां वे पैर रखे थे, वहां वहां कमल खिला था। हमारे गुरु महाराज जन्म लेने के समय से ही इनके सिर में 7 जटाएं, जो प्रतिरोज कंघी से बार बार सुलझा देने के बाद भी 7 की 7 जटाएं पुनः बन ही जाती थी। भगवान बुद्ध जन्म लेने के बाद उनकी माता जी बहुत कम दिनों में स्वर्गवासिनी हो गई थी। भगवान बुद्ध की शादी, दूसरी शादी हुई थी, और हमारे गुरु महाराज जी के पूज्य पिता भगवान बुद्ध के पिता की दूसरी शादी हुई थी, और हमारे गुरु महाराज जी के पूज्य पिता, उनकी भी दूसरी शादी हुई थी। भगवान बुद्ध का लालन पालन भी उनकी सौतेली मां ही करी थी, और गुरु महाराज जी का लालन पालन भी इनकी सौतेली मां की थी। भगवान बुद्ध का अवतरण नेपाल की तराई में, जो पहले भारत में ही हुआ था, गुरु महाराज जी का अवतरण बिहार के उत्तरी भाग नेपाल की तराई में, और दोनों का निर्माण, दोनों महापुरुषों का निर्माण गंगा के दक्षिणी भाग में। भगवान बुद्ध का भी निर्माण इसी गंगा के दक्षिणी भाग में,
जब वे सुजाता की खीर खाकर बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर निर्णय ले लिया कि आज शरीर रहे या मेरा काम बनेगा, जब तक मैं प्राप्त नहीं करूंगा तब तक नहीं उठूंगा, शरीर छूटे तो छूटे। तो उस दिन सुजाता ने खीर खिलाई थी और सुजाता एक भक्तिनी थी, वन देवता की वे मनौती करी थी कि मुझे प्रथम गर्भ में अगर पुत्र प्राप्त होगा तो 700 गायों के दूध का खीर बनाकर वन देवता को खिलाऊंगी। वह मनौती उनकी पूरी हुई थी। उन्होंने अपनी दासी को भेजा था उस वृक्ष के पास कि जाओ उस जगह को नीप पोत कर गया। वह जब निपने पोतने के लिए आई थी, सफाई करने के लिए, तो भगवान बुद्ध वहां बैठे थे। देखा उन्होंने बड़े ही दिव्य पुरुष को। लौट करके वे गई और अपनी मालकिनी से बोली कि आज तो आपके देवता प्रत्यक्ष होकर खीर खाने के लिए तैयार हैं। उनकी मालकिनी ने कहा अगर तुम्हारी बात यह सत्य होगी तो आज दिनों से तुम मेरी दासी नहीं रहेगी, तुम मेरी अपनी सगी बेटी होगी। और वे आई थी खीर लेकर। खीर जब आप पराने लग गई तो भगवान बुद्ध ने अपना कमंडल बनाया और उस कमंडल में उन्होंने खीर दी। उसी खीर को खाकर जब वे बैठ गए ध्यान करने के लिए, तो उसी रात में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। गुरु महाराज भी गंगा के दक्षिणी भाग ये जब कुप्पा घाट के गुफा में आकर बैठ गए ध्यान करने के लिए, तो उसी गुफा में इनको पूर्ण निर्वाण की प्राप्ति हुई। और इन महापुरुषों का जीवनी को अगर देखते हैं तो दोनों में बड़ा ही तालमेल है। ऐसे महापुरुष जिनके आप जयंती मनाने के लिए आए हैं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। गुरु मानुष कर जानते तेवर करिए यंद, महापुरुष संसार में आगे जमका फन। जो व्यक्ति गुरु को मनुष्य देव की दृष्टि से देखते हैं वे मानव हैं, वे अंधे हैं और इस संसार में वे महादुखी दुख ही दुख पाएंगे। महादुखी संसार में आगे जम का फल, आगे उनके लिए जम का फंदा तैयार। अर्थात संत सदगुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं। माँ जिनकी जयंती हम लोग मनाने के लिए आए हैं अपने गुरु महाराज जी की, इनकी बात हम करें। संतों की वाणी व्यर्थ नहीं होती है। रवि का तेज घटा नहीं जो घर जुड़ा घमंड, असंत वचन पलता नहीं पलट जा ब्राह्मण। संतों का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, निष्फल नहीं जाता है, वह होकर ही रहता है। संत वचन जुग जुग अटल, जो आना विश्वास किए पर ना मिले झूठा फल टूटा। गुरु महाराज जी की हम जब जयंती मना रहे हैं, इन भगवती की पुजारी थे, तो उस व्यक्ति ने महात्मा थे, उस महात्मा ने अपनी माँ से कहा कि माँ हम लोगों को गुरु महाराज की पूजा करनी चाहिए। आज के समय में हमारे गुरु महाराज सगुण साकार रूप में परमात्मा है, इसलिए इनकी भक्ति हम सभी लोगों को करनी चाहिए। उनकी माँ ने कहा कि बेटा हम सब लोग, हम परिवार के सब लोग भगवती माँ की सेवा पूजा सब दिन से करते आए हैं और हम भगवती माँ की पूजा नहीं छोड़ेंगे। भगवती माँ से बढ़ करके दूसरे कोई नहीं होती है। वो महात्मा चुप हो गए। कुछ दिनों के बाद हुआ क्या कि उनके एक पुत्र की पत्नी और महात्मा की बड़ी भाभी, बड़े भाई की पत्नी ने जब एक लड़की को जन्म दी तो उनको दूध नहीं होता था पीने के लिए, बच्ची को, माँ को दूध ही कुछ नहीं होता था।
3 दिन बीत गए और मां को दूध नहीं हो रहा है। तो उनके बासा पर एक गाय थी, महात्मा जहां रहते थे गाय वहां पाली जाती थी। उनकी मां ने जाकर कहा, बेटा तुम्हारी भाभी को एक लड़की जन्म ली है, अब भाभी को दूध नहीं हो रहा है, बच्ची दूध पीने के लिए मर रही है, तो तुम गाय का दूध बेटा पीना छोड़ दो, उस बच्ची के लिए दूध दे दो। तो महात्मा ने कहा कि मां मैं दूध खाना नहीं छोड़ूंगा, अपना अलग से तुम व्यवस्था कर लो। तो मां ने कहा बेटा तुमको दया नहीं आती है, तुम तो महात्मा हो और भाभी की पुत्री है, तो तुमको दया नहीं आती है उस पर। महात्मा ने कहा कि मां तुम तो कहती हो कि भगवती मां सबसे बढ़कर के ही है, तो उस भगवती मां को दया नहीं आती है तो उस बच्ची के मां को दूध हो जाए। उनकी मां ने कहा कि 3 दिनों से बेटा मैं भगवती मां से प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन 3 दिनों तक आज तक मेरी प्रार्थना भगवती मां ने ही सुनी। महात्मा ने कहा जाओ बेटो, कि जब भगवती मां नहीं सुनी तो हमको तुम क्यों कहने के लिए आई हो? तुम तो कहती हुए सबसे बढ़कर के धर्म है, तो उन्हीं से तुम प्रार्थना करो, हमने छोड़ा दूध खाना नहीं छोड़ेंगे। तो उसकी मां ने कहा तो क्या तुम्हारे गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करूंगी तो गुरु महाराज प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे? मौज में आकर उस महात्मा ने कहा हाँ मेरे गुरु महाराज ऐसे हैं, अगर गुरु महाराज से तुम प्रार्थना करेंगे तो गुरु महाराज तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। महाराज की जय। हुआ क्या, बासा पर से उन्होंने गुरु महाराज जी की तस्वीर दी। अब भगवती माँ की जो घर था उसी घर में जाकर गुरु महाराज जी को विराजमान कर दिए और तब उस गुरु महाराज की प्रार्थना करने लगे। तो बात यहां से ले जाकर गुरु महाराज की प्रार्थना दिन में करी, अब फिर शाम में हाथ पैर धोने के बाद गुरु महाराज से प्रार्थना करी कि हे गुरु महाराज मेरी बहू को दूध आप उतार दीजिए ताकि ये बच्ची को दूध पीने के लिए मिल जाए। 10 बजे रात में वह मां उनकी महात्मा की मां बासा पर आई और बासा पाकर 10 बजे रात में कहने लगा बेटा 3 दिनों से भगवत